राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया राधे राधे। आपके चरणों में लाखों लाख बार मेरा प्रणाम, मेरा सब परिवार का आपका चरण में प्रणाम है। जी मैया जी खुश रहिए। गुरुजी, अगले साल मैं प्रवचन सुन करके आपके पास नेट से 1600 रुपया भेजी थी। राम समारी कुंवर मेरा नाम है जी। और इसलिए भेजी थी कि आप 2 श्रीमद् भागवत का पुस्तक खरीद करके ठीक है, यहाँ पर आप पंडितों से पढ़वाइएगा जरूर। इसलिए कि एक पंडित हमारे यहाँ जग किए थे और उनका 600 रुपया बाकी था। वो अचानक उनकी मृत्यु हो गई, मैं उनको नहीं दे सकी। तो एक पंडित से मैंने पूछा कि कर्ज हम कैसे दे सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि से आप कहीं तीर्थ धाम में या कहीं जगशाला में दे दीजिए, पूजा पाठ में। चिंता ना करिए मैया जी, यहाँ ब्राह्मणों को, सभी विद्यार्थियों को यहाँ जो पुस्तक मांगते हैं शास्त्रों को, वो सारे शास्त्र यहाँ सबको बांटे जाते हैं। आप लोगों की सहयोग से सेवाएं चल रही हैं। हाँ, यहाँ शास्त्रों का दान भी होता है। हाँ, तब गुरुजी मैं जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान के वचनों से तृप्ति नहीं होती थी, इसी प्रकार मैंने पुस्तकहीन हूँ, मुझे पुस्तक का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद और सरस्वती माता का आशीर्वाद, मैं भजनों में लीन रहती हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे 4 पुत्र थे, 1 पुत्री थी, 5 में 1 सिर्फ छोटे रह गए, लेकिन तो पर भी इतने दुख होते हुए भी मैं गीता के सहारे से आप प्रभु को मैं नहीं छोड़ती। जी जी। इसलिए कि गीता में कहते हैं कि शरीर नश्वान है, बिल्कुल। इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। वाह, कितना दिव्य बात। ये तो सब लोग सुनते हैं, पर आपने तो धारण किया है इस ज्ञान को। जैसे कि पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार ये मनुष्य जोनी जो है उसको मरने के बाद हम लोग को नहीं समझ में आता है, हम लोग रोती हूँ। लेकिन मैं कभी कभी वैसा हो जाता है कि आंख से आंसू गिर जाता है, लेकिन मैं नहीं रोती। जी जी। और लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमको इतना दुख दिए। मैं कहती हूँ कि नहीं, प्रभु दुख नहीं देते, जो जैसा करता है प्रभु के कृपा से। प्रभु कहते हैं कि मैं किसी को दुख नहीं देता, बिल्कुल। मेरे लिए सभी प्रिय हैं। जी हाँ, कर्मानुसार सब लोग भोगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब गुरुजी, मुझे तो कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है, पर एक छोटा सा गीता का 12वां अध्याय एक पंडित ने कहे कि आप गीता का पाठ कीजिए। हम कहे कि बाबा हम तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ कख गघ का ज्ञान मुझे है, ककहरा का। मैं गीता और रामायण कैसे पढ़ सकती हूँ, तो हम आपको बता देंगे। तो हमारे घर में हमारी बच्ची की शादी हुई थी, तो उनका ससुर आचार्य थे, जग वो कहवाते थे, तो उन्होंने 2 पुस्तक भेजे थे, एक गीता सार और एक गीता श्रीमद् भागवत गीता। तो मैं गीता का स्वाद नहीं पिया था, तो मुझे लगता था कि क्या चीज़ है, लेकिन पंडित को दिखाए तो उन्होंने बोले कि से महाराज, प्रभु तो आपका घर ही में है, आप पढ़िए। हम कहे कि हमको पढ़ने नहीं आएगा। तो उन्होंने बताया कि से हम आपको पढ़ने को बता देंगे। तो हम कहे कि हम तो संस्कृत पढ़े नहीं हैं, तो उन्होंने बताया कि से आप हिंदी पढ़िए, संस्कृत को छोड़ दीजिए। तो हमने गीता पढ़ना शुरू किया। तब उन्होंने 18वां अध्याय में प्रभु ने दिया है कि गीता के पाठ करेगा, अर्थात एक दूसरे को पढ़ाएगा, उसके जैसा प्रिय हित मेरा कोई नहीं। जी जी। तो मेरा गांव बहुत बड़ा है, मैं अपने दुखों के कारण निर्लज हो गई। सबके घर घर में जा कर के कहते थे कि ये सखी गीता के पाठ करो ना, ये गलती सही हो जाएगा, हमसे नहीं होगा। ये सखी गीता के पाठ करो ना, नहीं गलती हो जाएगा, हमसे नहीं होगा। काली जी का मंदिर बना, तो हमने कहा कि ये सखी रोज रोज तो अपने घर में यहाँ के लिए सब काम हम लोग करते हैं, लेकिन 2 घंटा सुख या सोमवार को माँ के मंदिर में चल कर के सत्संग किया जाए। तो कुछ सखी तैयार हो गई, तो कुछ दिन चला। इसके बाद सूरज भगवान का बड़ा मूर्ति का स्थापना हुआ, ठाकुर जी का, बजरंग बली, सब देवता वहाँ पर। भैया कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो हाँ, प्रश्न यही है कि आप आशीर्वाद दीजिए कि अब हम इस दुनिया से चले जाएं, दुर्बल हो गए हैं। ना मैया जी, अभी आप जैसे भक्तों की जरूरत है, गीता का प्रचार आपको करना है ना अभी, और हाँ करना है। बस इसलिए जितना ठाकुर जी जीवन दिए हैं आनंद से जियो।
और भगवान की सेवा करते करते जब उनकी इच्छा होगी बुला लेंगे।